नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप। मानव समूह की सामाजिक संगठन, समाजीकरण और व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं में समूह को महत्वपूर्ण स्थान है। समूह की अवधारणा और प्रकारों पर या तो समाज की दृष्टि से विचार किया जाता है या व्यक्ति की दृष्टि से। अतः मनुष्य के विवेचन के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों पक्ष हैं। मनुष्य समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकत्र और समूहबद्ध होता है। यह एकत्रण कभी स्थायी होता है तो कभी अस्थायी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि समूह में स्थायित्व पाया जाता है, इसलिए एकत्रण भी स्थायी होना आवश्यक है। अस्थायी तरह के संकलन जैसे भीड़, आयु, लिंग तथा प्रजाति पर आधारित एकत्रण समाजशास्त्रीय दृष्टि से समूह नहीं है। इनमें अंतःक्रिया की पद्धतियाँ अस्थायी होती है या इतनी कम कि इनके सदस्य पारस्परिकता और अंतःक्रिया से अनजान रहते हैं। समूह की अवधारणा का विकास विलियम ग्राहम समनर यानी कि समूह की अवधारणा के विकास में विलियम ग्राहम समनर, चार्ल्स कूले, टी.एम. न्यूकॉम्ब, जॉर्ज होमन्स, रॉबर्ट मर्टन के योगदान महत्वपूर्ण हैं। ये नाम याद रखने योग्य है। ग्राहम समनर का, कूले का, न्यूकॉम्ब का, होमन्स का और रॉबर्ट के मर्टन का ये महत्वपूर्ण योगदान इन समाजशास्त्रियों ने दिया है। इसमें मानव समाज में समूह का अस्तित्व सदैव विद्यमान रहा है। आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक समूह का अस्तित्व किसी न किसी रूप में पाया जाता रहा है। ऐसा कोई भी समाज जानकारी में नहीं है जहाँ समूह न हो। समूह बनाकर रहना मनुष्य की मूल प्रवृत्ति रही है। समूह से अलग रहकर मनुष्य जीवन संभव नहीं है। सामाजिक समूह का निर्माण परिवार से प्रारंभ होता है। बालक के जन्म के बाद परिवार ही वह समूह है जिसके संपर्क में वह आता है। समूह को अनेक दृष्टियों से परिभाषित किया गया है। कुछ लोगों को अंतःक्रिया तथा पारस्परिकता तक सीमित है, जबकि वहीं कुछ समान लक्ष्य, स्वीकृत साधन और निश्चित प्रतिरूप पर बल देते हैं। टार्नेर तथा किलिन के अनुसार समूह सर्वदा ऐसे लोगों से बनता है जिनमें अंतःक्रिया हो और जिनकी अंतःक्रिया इस बात से प्रभावित होती है कि वे एक इकाई है। अंतःक्रिया और इकाई की चेतना मुख्य रूप से समूह के प्रतिमानों पर निर्भर करती है। बेटेन और ट्यूमिन अंतःक्रिया के साथ साथ समान लक्ष्य एवं सहमति मूलक साधनों को भी समूह की संरचना का प्रमुख तत्व मानते हैं। जॉर्ज होमन्स के अनुसार समूह का अभिप्राय ऐसे लोगों से हैं जो स्थापित प्रतिरूपों के अनुरूप क्रिया करते हैं। होमन्स की परिभाषा में मुख्य जोर स्थापित प्रतिरूपों पर है। मैकाइवर पेज के अनुसार समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से हैं जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। वहीं टी.बी. बोटोमोर समूह व्यक्तियों के उस संकलन को कहते हैं जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके तरीकों के प्रति सचेत रहता है। यानी कि निश्चित संबंध और उसके तरीकों के प्रति चेतना होती है। इस आधार पर हम कुछ तत्व उभर के आते हैं समूह संरचना के, वो हम बता सकते हैं। जैसे इसमें पहला है व्यक्तियों की बहुलता, अपने को इकाई समझने की भावना, उनके मध्य संपर्क व अंतःक्रिया, पारस्परिक चेतना, अंतःक्रिया करने वाले लोगों में समान लक्ष्य, सहमति मूलक साधन, सामान्य प्रतिमान व मूल्य व स्थापित
प्रतिरूप। उपरोक्त वर्णित तत्वों या जो ऊपर हमने जो तत्व बताए इसके, उस आधार पर परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, क्लब, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं आदि के पेशे से संबंधित संगठन भी समूह के उदाहरण हैं। यदि एक व्यक्ति उत्प्रवास के कारण गांव से शहर आता है तो यह भी समूह परिवर्तन का उदाहरण माना जाएगा। स्थानांतरण के कारण एक नगर से दूसरे नगर जाना, एक देश से दूसरे देश जाना, एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपनाना आदि सभी समूह परिवर्तन के उदाहरण हैं। नगर और देश के भू क्षेत्र होते हैं, अतः ये समुदाय भी हैं, लेकिन इन परिवर्तनों में भी व्यक्ति के पड़ोस, सांस्कृतिक, पर्यावरण आदि में परिवर्तन आता है, अतः इन्हें समूह परिवर्तन कहा जाता है। उपरोक्त इन विशेषताओं के आधार पर एक और तो